आते हो और कह रहे हो कि इस राज्य में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। क्या दिक्कत क्या परेशानी हमारे इस राज्य के अंदर? तुम्हारे बाप के राज में कब हो नहीं बा। अच्छा, जब तक तुम्हारे राज में हो ही रहा। हमारे इस शासन काल में उज्जैन नगर में अत्याचार हो रहा, क्यों? हाँ महाराज, आज मुझे फैसला चाहिए, न्याय चाहिए। सेठ जी, सेठ जी, दिल में डरिए जरा भी नहीं। सेठ दिल में डरिए जरा भी नहीं, बेदखल हो के करिए बयां साफ है, मैं किसी की करूंगा रियायत नहीं, मेरे दरबार में होता इंसाफ है। सेठ जी महाराज बिल्कुल नहीं डरो। न्याय में कोई इसने अत्याचार किया है, किसने? उसका साफ साफ नाम बतलाओ। हमारे यहाँ इंसाफ होता है। इंसाफ हाँ, मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अगर महाराज मुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि तुम्हारे राज्य में अत्याचार होता कितना। कैसे अत्याचार हो रहा, कौन कर रहा है? महाराज एक समय की बात है, हाँ, मैं इस उज्जैन नगर में चारों तरफ वसूली के लिए निकला था, गल्ला वसूली के लिए निकला, और तुम्हारे छोटे भाई विक्रमादित्य स्कूल से आते और मुझे रास्ते में मिल जाते और बोलते, हे नगर सेठ, अगर तूने अपनी बहुओं को सांझ सुबह अगर तूने मेरे महल नहीं भेजा तो याद रख नगर सेठ, तेरे ही लठ से मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। महाराज अफसोस विक्रमादित्य ने ऐसा कहा। आजकल इंता हो लगी तो लड़का का बियाह कर बंद कर दे मन। सेठ जी, इस वक्त दरबार खत्म होने का समय है। कल सुबह हो गए कचहरी के समय 10 बजे आप दरबार में हाजिर होंगे। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। हाँ। तो ठीक है महाराज, अगर आप मेरा इंसाफ करेंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे, तो मैं आपके उज्जैन नगर में रहूंगा, नहीं मैं दूसरे नगर चला जाऊंगा। नहीं, कहीं नहीं जाना सेठ जी, आपको उज्जैन नगर में ही रहना है। हम चाहे सुथरे में दिन बिता दे, लेकिन उज्जैन नगर में न रहा। आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक, हम जा रहे हैं, सुबह आ जाना। ठीक है महाराज, ठीक है, जय हो, खुश रहो, जय हो। दरबारी जी महाराज जी। जय शिव, उसको बुलाओ, विक्रमादित्य को। ठीक है, मैं अभी आवाज लगा रहा हूँ। छोटे राजकुमार जी, विक्रमा जी, आइए, आपके भाई साहब आपको दरबार में याद कर रहे हैं। दरबारी? हाँ, हमारे भैया हमें याद कर रहे हैं। हाँ, चलो चलते हैं। आओ चलिए। विक्रमादित्य एक तरफ खड़े हो जाओ। आओ महारानी जी, देखिए सुबह के 10 बज चुके। आओ चलिए, चलो ठीक है, चलिए। बांधी, आप भी आ गई? अच्छा, महारानी जी भी। दोनों लोग एक तरफ खड़ी हो जाओ। हम जिससे सवाल करेंगे वही जवाब देगा। अभी नगर सेठ नहीं आया, उसको भी आ जाने दो। चली भैया, 10 बज के कचहरी लाग गए, महाराज के लगे चली। अरे बाप रे,
एक तो ये बीमारी से हम परेशान है ना, ससार चाहे 2 बोरा धान बिक जाए का ऑपरेशन करवा ले। अब चले में बड़ी दिक्कत। महाराज की जय हो। खुशराव सेठ जी आ गए। हाँ महाराज। सेठ जी जी अब आप बेदहल होके हाँ और साफ साफ बयान कीजिए। हम जाऊं कहा साफ साफ का। हाँ हाँ एको गलत ना बोला। गलत नहीं बोलना, ना जो भी बात है उसे सत्य सत्य बतलाओ। बोलू बोलो। महाराज हाँ सबसे पहले ये वहाँ खड़े हो जाओ। ये लड़का को मुंह कई दे मैं देखा नहीं चाहती। लड़का की तुम्हारे भाई की शकल मई का नीक नहीं लगा। ए सेठ जी साहब यही गलत काम कर दे। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बात बतलाइए। हाँ बोलो क्या बात है। वही समय की बात बता रहा। हाँ अब बोलो। जिस समय वहाँ सीने पे निकला तुम्हारे भाई विक्रमादित्य स्कूल से आ रहे थे, मुझे रास्ते में मिल गए। बोले हे नगर सेठ, अगर तूने अपनी बहुओं को सात सुबह हमारे घर नहीं भेजा तो तेरे लट से हम तेरा सर फोड़ देख ले कह दे का लड़का सयानी न करे। विक्रमादित्य देख ले मैंने पहले बोल दिया है, देख ले एक एक आदमी के बयान होंगे। सेठ जो बयान दे रहे हैं उनको पूरे बयान हो जाने दो, नहीं देख ले उसके बाद तुम बोल सकते हो। देख ले जब तुम्हारे आगे इंता करते तो बताओ मुझे क्या अकेले में कहूँ केन हो। खड़े जाओ एक तरफ। इंता झपट लड़का सयानी न करे कह दे, समझा ले। खड़े हो जाओ। बांधी तुम अपने बयान करो। ठीक है महाराज जी। आज रात 12 बजे महाराज जी महलों में आराम कर रही थी। आपके भाई विक्रमादित्य आए, पूछे ए बंदी ये बोल मेरी भाभी कहाँ है। मैं बोली कि वो तो आराम कर रही है। आपके भाई गए महारानी जी को पलंग में पकड़ लिए और दबोच लिए। जब महारानी जी चिल्लाई बंदी बचा बचा, जब मैं बचाने के लिए गई महारानी जी को छोड़कर मेरी तरफ भाग गए। इसी तरह आ रहे थे, मेरी भी इज्जत लूट लेते हैं। खड़े जाओ तरफ। महारानी पिंगला अब आप अपने बयान कीजिए। हाँ स्वामी, मैं अपने बयान जरूर पेश करूंगी। रात 12 बजे मैं अकेले अपने कमरे में लेटी थी, बांधी पहरा दे रही थी। अचानक विक्रमादित्य मेरे महल पहुंचे और मुझे पलंग पे दबोच लिए। मैं जब जोर से चिल्लाई, बांधी छुड़ाने के वास्ते दौड़ी मुझे छोड़कर। मेरी तो साड़ी फाड़ डाला, सब कुछ कर रहे थे। जब बांधी ने देखा, बांधी ने चिल्लाई तो मुझे छोड़कर बांधी की ओर झपटे। इन्होंने मेरी दुर्गति कर डाली। चाहे मैं का जाए दे सेठ जी मैं का चाना तौले का तुम्हारे बयान हो चुके हैं, तुम जा सकते हो। जाए ते लौंडे का समझा ले। महारानी पिंगला और बांधी तुम्हारे बयान हो चुके हैं, तुम लोग जा सकते हो सब लोग। ठीक है महाराज जी, चलिए महारानी जी। विक्रमादित्य ये बोलो, इन तीनों लोगों ने जो बयान किए, क्या इनके तीनों लोगों का बयान सत्य है? भैया ये आपका दरबार है और आप यहाँ के राजा हैं। ये न्याय और अन्याय आपके हाथों में है। ये जो गवाहियां हुई हैं और जो भाभी ने बयान दिया है और सेठ और बांदी ने बयान दिया है, ये सब भाभी पिंगला की चाल है। उनके दबाव, उनके फौरेब से इन्होंने झूठी गवाही दिया भैया। सब ये तीनों झूठे निकल गए और तू अकेला सच्चा है क्यों? हाँ भैया मैं सच्चा हूं भैया। नारायण तेरी देख सूरत चले तरे
के सारे सारे कपड़े उतार ले बदन से। विक्रमादित्य तुझे शादी की नोट थी, मुझसे बोल देता मैं तेरी शादी करवा देता, लेकिन हराम चौधरी तूने ये क्या किया? भरतरी का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैंने तो ये बात आपसे पहले कह दिया भैया कि आप राजा हैं, आप यहाँ के राजा हैं। ये न्याय और अन्याय आपके हाथों में है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है भैया। तो ये सजा तुमको भरतरी दे रहा, आज ही रोज से मेरी जाबो निकल, ठोकरे दर बदर की तू खाता फिरे, ठिकाने पे आ जा। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, ऐसी बात से उज्जैन नगर छोड़ करके निकल जाओ। आज के बाद तो उज्जैन नगर में सूरत नहीं दिखाएगा। आपकी मुझको मंजूर है, एक पल की और न तेरी लगाऊंगा मैं, हो सकेगा जहां तक, और मैं इस राज को छोड़कर फौरन यहाँ से और जब ही कुछ पड़े याद करिए तभी लौट विक्रमादित्य, मैं तेरी एक बात नहीं सुनना चाहता। मैं इस रात को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद तू यहाँ सूरत नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं आज के बाद इस राज्य में नहीं आऊंगा भैया। ठीक है, आप इस राज्य को शौक से चलाइए, लेकिन मुझे अफसोस और तकलीफ इस बात की हो रही है, इस बात की कि अगर तुम खुशी से कह देते कि विक्रमादित्य तेरा इस राज्य में कोई अधिकार नहीं है, अगर तुम खुशी से कह देता मैं चला जाता कि भैया मेरी शादी कर दो, लेकिन तुम भाभी के कहने से व्यभिचार किया नाला, और उस बांदी के कहने से, सेठ के कहने से मुझे राज से निकाल रहे हो। और तू अकेला सच्चा बनना चाहता है। क्यों नहीं? जा रहा हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना भैया, मैं जा रहा हूँ। आप इस बात को करिए। भरतरी, तुम इस राज्य के राजा हो, और मैंने पहले ही कहा था कि ये न्याय और अन्याय तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुमने न्याय नहीं किया, न्याय किया है महाराज। खैर कोई बात नहीं है, इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा और कभी इस राज्य में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना महाराज, जिस वक्त महारानी पिंगला की कहानी और उस बांदी की कहानी
और उस सेठ की कहानी सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मुझे चलना चाहिए, इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में चलना चाहिए। और वतन छोड़कर बिक्रमा जा रहा। हंसना कोई यार किस्मत पे मेरी, न हंसना कोई यार किस्मत पे मेरी, ये है न्याय अन्याय की एक फेरी। के घड़ा पाप का और जिस घड़ी फूट जाए, और नहीं वक्त पंचम और कहर ढा रहा। ठीक है, आप शौक से इस राज्य को चलाइए। तुमने सब कुछ मेरे कपड़े ले लिया, जो मेरा अधिकार था उसको भी छीन लिया। अब मैं चला जाऊंगा। अब किसका सहारा करूं? कोई सहारा देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत सी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और बहुत से हमारे भैया लोग बैठे हैं। अगर ये हमारी बस्ती वाले मदद कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे विश्वास है ये मेरी मदद करेंगे। शाहे मदीना सुनो मेरी माताओं बहनों और भैया लोगों, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं, जो भी हो कुछ मदद कीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा। शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंजाइए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे तरीक़ा गदा हूँ तो भीख मिल जाए। मेरी माताओं बहनों मेरे भैया लोगों, मुझे विश्वास है ये बस्ती वाले कुछ मेरी मदद अवश्य करेंगे। हेलो, ये आ गए हमारे छतपाल, ये आ गए हमारे छतपाल भाई इसी गांव से। ये छोटे राजकुमार के लिए 21 रुपये खाने के लिए दे रहे, पाल को शुक्रिया। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे और कोई कमी ना हो जो मेरी मदद कर रहे हैं। 21 रुपया से मालिक उन्हें काफी धन दौलत दे। भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली हेलो, यहाँ का संतराम मास्टर साहब बुधवा मऊ निवासी, उनकी तरफ से ये विक्रमजीत के लिए खाने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। हमारी पार्टी को उनको धन्यवाद। आपका सदा भंडार भरा है। हमारे प्यारे लाल और कोई कमी ना हो। हमारे प्यारे लाल जय भाई दोनों तरफ से 11 रुपए खाने के लिए दे रहे, पाल को शुक्रिया। ईश्वर सबका भला करे, सदा आपका भंडार भरा रहे।
जितेंद्र सिंह भैया इसी गांव लच्छी रामपुर निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपए विक्रमजीत के लिए खाने के लिए दे रहे हमारे पार्टी को, उनको हेलो, ये आ गए हमारे पुदरुम भाई, उनके तरफ से 21 रुपये हमारे छोटे राजकुमार को खाने के लिए दे रहे पार्टी को, शुक्र धन्यवाद। ईश्वर सबों का भंडार भरे और कोई कमी ना हो। हेलो, ये आ गए हमारे दूल्हे साहब की मौसी, दूल्हे साहब की मौसी की तरफ से ये हमारे छोटे राजकुमार की 21 रुपये खाने के लिए दे रहे पार्टी को, शुक्रिया। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे, कोई कमी ना हो। भर तो झोली मेरी या मोहम्मदी, भर तो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नवासों का सदकाता हो, दर पे आया बनकर सदा। तुम्हारे आस्थान से समान क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से कोई भीतर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर तो झोली हम सबकी, भर तो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न तुम समाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के कमख्वार हो या नबी। भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, अब मुझे करना क्या चाहिए? ये हमारी माताएं बहनें और भैया लोगों ने कुछ मदद कर दिया है। ये सामने बस्ती दिखाई देती है, इसी बस्ती में चलूंगा, कोई काम ढूंढूंगा, अगर काम मिल जाएगा तो काम करूंगा, वहीं अपन जीवन। हेलो, ये आ गए हमारे जितेंद्र सिंह, ये आ गए हमारे जितेंद्र सिंह, ये इसी गांव से, उनकी तरफ से हमारे छोटे राजकुमार के लिए 21 रुपया खाने के लिए दे रहे पार्टी को, शुक्रिया। भैया के लिए धन्यवाद। हेलो, हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम।